कुम कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है कि सब सर्दी का मज़ा ले रहे होंगे। तो आज हम लोग ने जलाई है आग छत के ऊपर, और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही कि सर्दी की तो तारीफ ही जितने करे कम। आज हम लोग ने छत पे आग लगाई, बिना फुप्पी की आग लग गई। देखिए वायरल हो रहा है कि फुप्पी आग लगाती हैं। मैंने उसको गलत साबित कर दिया। बिना फुप्पी के भी आग लग सकती है, बस आग लगानी आनी चाहिए। तो आप लोग बताएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज हम लोग ने ऊपर आकर जितनी भी ऊपर लकड़ी थी सब जला दिया। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी आग जल रही है, बहुत ही अच्छी जल रही है। देखिए ये इतनी मोटी सी लकड़ी लगा दी है, ये काफ़ी लंबा जलेगी। धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरी आँख में जा रहा है। धुआं कितना ज़्यादा है। अगर आग जला के उसके सामने बैठी रहो तो फिर कुछ काम करने का मन करते नहीं है, फिर पूरा काम रखा रह जाता है। बहुत आता है आग के सामने बैठ के। और जब मुंह धोया तो मुंह से मतलब इतना धुआं हो रहा था कि मुंह धोया तो मुंह से काला पानी निकल रहा था, इतना ज़्यादा धुआं लग गया था। उसके बाद फिर ऑनलाइन मैंने मंगाया था हुक्का। यूट्यूब पर मैंने हुक्का देखा था तो मेरा बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने कहा लाओ मंगाती हूँ। तो वैसे ही आ गया था, फिर फ़ोन आया तो मैं नीचे आ गई। तो मैंने फिर खोल कर देखा कि कैसे क्या है, ये सब देख रही थी। देख कर तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि अरे हुक्का आया है। उसके बाद फिर मैंने सब देखकर फिर अपने कहा कि अब खाना बनाने के बाद इसको वो करेंगे। आज सबका मन कर रहा था बेसन की रोटी और नमक मिर्ची की चटनी खाने का। मौसम भी ऐसी है कि ये सब खाने का बड़ा मन करता है। मेरे घर में तो बेसन की रोटी सबको बहुत ही पसंद है। तो हुक्का मैं चेक कर रही थी, देख रही थी, बड़ी खुशी हो रही थी, जैसे लग रहा था पत्नी क्या आ गए हो। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब पर देखा कि कैसे ये बनेगा, कैसे क्या है। उसके बाद फिर मैंने ये बस कहा अभी इसको देख कर रख देते हैं। उसके बाद फिर खाना वाना खाकर जब फ्री हो जाएंगे तब फिर इसको देखेंगे क्या करना है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसको मैं यूट्यूब पर देख कर बना रही हूँ कैसे क्या। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। चटनी और बेसन की रोटी सबका मन था तो मैंने कहा बनाते हैं। अम्मा बेसन की रोटी के लिए आटा सान रही हैं और मैं इधर चटनी के लिए प्याज लाल कर रही हूँ। सर्दी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। उधर तो एक हफ्ता का 3-4 दिन धूप बिल्कुल नज़र ही नहीं आई थी। अब तो धूप निकलने लगी है, तेज़ नहीं रहती पर हाँ नाम रहते कि धूप निकली है। तभी यहाँ प्याज मेरी जब और चटनी खाने का बड़ा मन था, ब्राउन हल्की ब्राउन हो जाएगी तो इसमें मैं लहसुन मिर्ची का और मिर्चा है वो डाल दूंगी और उसके बाद अच्छे से भून दूंगी। उसका देखकर मैंने मंगाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यूट्यूब पर भी सब पीसते हुए देखो तो अच्छा लगता था। मैंने सोचा मंगाती हूँ तो मैंने हुक्का मंगाया और उसके साथ एप्पल वाला एप्पल फ्लेवर का उसमें जो लगता है वो मंगाया। अभी मैं इतना जानती नहीं हूँ, बस मंगा लिया है। प्याज मेरी अब ब्राउन होगी, इसमें मैं लहसुन मिर्च जो पीसा है वो डाल दूँगी। चटनी रोटी और इसमें घी मिलाकर खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब भूख से ज़्यादा आप खा लीजिएगा। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है ये। इसके बाद फिर अम्मा ने आटा सान लिया है, रोटी बनाते हैं। उसके बाद फिर जो आया है मेरे घर पे नया मेहमान हुक्का, उसका देखते हैं कैसे क्या करते हैं। बेसन की रोटी बनाने में बड़ा टाइम लगता है। अब तक 2 गेहूं की रोटी बन गई होती। उसके बाद फिर जब खाना वाना खाने के बाद हुक्के के ऊपर जो कोयला रखा जाता है वो मैं जलाने लगी। और ये जो है इसको मैं पूरा यूट्यूब से देखकर मैं बना रही थी। और लाइट भी चली गई। लाइट चली जाती तो बहुत ही मतलब रोशनी बहुत कम हो जाती।
बड़ी खुशी से हुक्का मंगाया था, पर मैंने जब इसको हुक्का जब मुंह में डाला पिया, उसके बाद इतनी ज़्यादा मेरी उल्टी हुई कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने उस वापस उस दूसरे दिन उसी बॉक्स में रख कर हुक्का उसको रख दिया। बहुत बेकार, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद जब को स्कूल कोचिंग छोड़ने जा रही थी तो पापा ने कहा कि उधर से पापा के दोस्त का घर पड़ता है, वहाँ से पापा के लिए कोई एक कागज़ था पापा का, वो लाना था। उनके घर गई तो उनके यहाँ फिर आ गए तो उन्होंने मंगाया था अंकल ने यमी सा मोमोज़ और वेज रोल, पर मैंने कुछ खाया नहीं। बहुत कह रहे थे, मैं तो रुक ही नहीं रही थी, मैं कह रही थी कागज़ दीजिए मुझे देर हो रही है, पर उन्होंने कहा कि नहीं रुको। फिर और उनकी बहू ने बनाया कश्मीरी चाय। मैंने सिर्फ चाय पी, एक नंबर की चाय थी, बहुत अच्छी। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से मंगाया है, तो उन्होंने बताया। मैं भी इंशाल्लाह मंगाऊंगी और घर पर भी बनाऊंगी। उसके बाद फिर चाय पीने के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं घर के लिए निकली। रास्ते में इतना अच्छा टमाटर मुझे ठेले पे नज़र आया, जैसे बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा था। देखिए, तो मैंने यहाँ रोक कर यहाँ से सोचा थोड़ा टमाटर ले लेते हैं। वैसे मुझे खाने में बिल्कुल पसंद नहीं, पर देखकर अच्छा लग रहा था। टमाटर और मटर लेकर घर आई तो हिबा ने कहा कि मटर पुलाव बनाइए। उसके बाद फिर अम्मा ने मटर छीला, उसके बाद फिर जल्दी वाला मटर पुलाव बना। कल तो बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, कल मौसम बिल्कुल ही बदल गया था। उसके बाद फिर मटर पुलाव बना। एबा को बहुत पसंद है माशाल्लाह मटर पुलाव। चलिए, मटर पुलाव बन गया, सब निकाल लिया। अब मैं अपने लिए निकालती हूँ मटर पुलाव और बैठकर सुकून से खाती हूँ। ये मैंने निकाल लिया अपने लिए मटर पुलाव। ये है मूली, अभी मिला के इसमें रायता और अच्छे से खाऊंगी। इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है कि जिसको देखो ज़ुकाम बुखार आ रहा है। अम्मा उस दिन दरगाह गई थी जुमेरात को, उनको हवा लगी क्या है कि उनको इतना ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है और फीवर भी हो गया है। तो खाना खाने के बाद उनके लिए काढ़ा बनाऊंगी। मेरी बहन ने एक काढ़े की रेसिपी बताई है मुझे कि ऐसे बनाकर अम्मा को दे दो, 1-2 बार पिएंगी तो माशाल्लाह ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। तो खाना खाकर उसके बाद फिर काढ़ा चढ़ा देती हूँ। और आप लोग सर्दी से बचिए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। आप सब लोग अपना ख्याल ही रखिएगा, सर्दी से बचिएगा। ये है अम्मा के लिए काढ़ा बना रही हूँ। मतलब ये काढ़ा बनाया पैकेट में आता है, बस इसको लाकर पानी में डाल के खौला लो, उसके बाद फिर छान कर पी लो। इससे बहुत ही बहुत फ़ायदा करता है ये। चलिए, आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जितने भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक कर दिया करिए प्लीज़, मुझे भी अच्छा लगे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और फिर कह रही हूँ सर्दी से बचिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।